हेलो गाइस एंड व्हाट्सएप गाइस। अभी मैं इस अपने टूर का जो ये मेरा 6 कंट्रीज़ का टूर है, इसके आखिरी डेस्टिनेशन ताजिकिस्तान दुशंबे शहर में मौजूद हूँ। और मैंने सोचा कि आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि इस टोटल टूर पे कितना ख़र्चा आया, कैसे आपने मैनेज किया है सारा कुछ। क्योंकि इससे पहले जो साउथ ईस्ट एशिया का मेरा टूर था, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह का, उसमें भी लोगों ने पूछा था, उसमें मैं वीडियो नहीं बना सका आखिर में। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या कुछ मतलब ख़र्चा आया है, कैसे मैंने मैनेज किया है और कितना कुछ चीज़ इसमें गलत गई है। मतलब ये टूर जो है, जो 6 कंट्रीज़ का टूर है, अगर मैं ताजिकिस्तान 2 बार आया हूँ इसमें। पहली बार मैं आया था, उज़्बेकिस्तान गया, लेकिन चूँकि मेरी फ़्लाइट यहाँ से है वापसी की, तो मुझे दोबारा यहाँ पे आना पड़ा है। ठीक है, तो ये अगर मैं 2 काउंट कर लूँ तो ये 7 कंट्रीज़ हो गए टोटल। और ये टूर है जनाब 27 दिन का। तो इस टूर पे मेरा एग्जैक्टली $2300 ख़र्चा आया है। ठीक है, जो कि मेरे अपने हिसाब से ये मेरा दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महंगा टूर है। इससे पहले मेरा सबसे महंगा टूर अमेरिका का था, वो 15-16 दिन का टूर था, उस पर मेरे $3000 खर्च हो गए थे। और ये वाला जो है 27 दिन का है, इसमें 6 कंट्रीज़। ईरान से मैंने स्टार्ट लिया था, फिर मैं गया तुर्की इस्तांबुल, उसके बाद मैं रशिया गया, बेलारूस गया, फिर ताजिकिस्तान आया और फिर उज़्बेकिस्तान गया, वापस ताजिकिस्तान आया हूँ। तो ये कंट्रीज़ $2300 में पड़ गए हैं, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख के करीब बनेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये मुझे सबसे महंगा टूर है मेरा। बहुत महंगा पड़ गया, इकनॉमिकल होना चाहिए था। शुरू में जब मैंने प्लान किया था तो बहुत इकनॉमिकल था, लेकिन फिर ये कि ये भी महंगा हो गया है। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्यों महंगा हुआ ये टूर और कैसे मैंने पहले प्लान किया था, लेकिन फिर वो प्लान ख़राब हो गया। सबसे पहले जो है मैंने ये प्लान किया था कि मैं सबसे पहले ईरान जाऊंगा। पहले तो मुझे रशिया जाना था, लेकिन वो जो फ़ीफ़ा की मैच टिकट थी ना, क्योंकि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के हवाले से जा रहे थे फ़ैन आईडी पे हम लोग वहाँ पे रशिया, तो मैच ईद के दिन पे आ रहा था, तो मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, अदरवाइज़ मेरी पहली फ़्लाइट जो है वो रशिया के लिए मैंने बुक की थी, वो मुझे कैंसिल करनी पड़ी जब वो डेट आ रही थी ईद पे। ठीक है, तो फिर मैं गया सबसे पहले ईरान। जो ईरान का मैंने जहन में बनाया प्लान कि ईरान जाना है, और वहाँ से जब मैंने प्लान बनाया तो पहले मुझे ईरान जाना था, क्योंकि उसकी मुझे टिकट एक मिल गई थी सस्ती वाली। $200 में मुझे टिकट मिली वन वे, कराची टू तेहरान। ठीक है, और वापसी की मैंने टिकट करवाई अज़रबैजान से, वो मुझे $250 की पड़ रही थी। ठीक है, तो ये रिटर्न टिकट जो आपने अगर पहले मेरी वीडियो वॉच की है इस सीरीज़ की, तो आपको उसमें भी मैंने बताया है। ये मैंने प्लान किया कि मैं ईरान जाऊंगा, ईरान से मैं चला जाऊंगा तुर्की इस्तांबुल, क्योंकि वहाँ फ़्लाइट मिल रही थी। वैसे जाने से पहले मैंने सारी फ़्लाइट्स चेक की थी कि कहाँ से कहाँ की फ़्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सारी की सारी फ़्लाइट्स मिल रही थी। लेकिन कुछ गलतियाँ इस टूर में मुझसे हुई है, जो कि पहले भी हुई थी लेकिन इस बार हुई है, तो अभी जो है नेक्स्ट टाइम मैं इसको नहीं दोहराऊँगा। वो ये कि टाइम पे मैंने टिकट्स परचेज़ नहीं की, जो कि बाद में बहुत महंगी हो गई या नहीं मिल रही थी, तो ये मुझे बहुत महंगा पड़ गया फिर। क्योंकि यहाँ से मैंने प्लान किया था कि ईरान से मैं चला जाऊँगा इस्तांबुल तुर्की से फ़्लाइट्स मिल रही थी रशिया के लिए बहुत ईजी और बहुत कम रेट पे, तो वहाँ से मैं रशिया चला जाऊँगा। रशिया से मैंने सोचा कि वहाँ से मैं चला जाऊँगा ताजिकिस्तान से मैं चला जाऊँगा उज़्बेकिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान बाय रोड चला जाऊँगा, और ताजिकिस्तान जो है रशिया से बाय एयर चला जाऊँगा फ़्लाइट से। और उज़्बेकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही थी अज़रबैजान की, तो मैंने कहा अज़रबैजान आके ना वहाँ से वापस आ जाऊँगा कराची। लेकिन बीच में मसला ये हुआ कि जब मैं गया तो एक्चुअली वो जो उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान उसकी अज़रबैजान की फ़्लाइट है वो नहीं मिल रही थी, और डायरेक्ट वाली नहीं मिल रही थी, जो कि पहले $200 में मिल रही थी, वो अभी नहीं मिल रही थी। और जो इनडायरेक्ट फ़्लाइट है जिसमें एक स्टॉप लेना पड़ता है आपको, वो मुझे पड़ रही थी $500 की। तो इसीलिए मजबूरन एक टिकट मैंने पहले कैंसिल की थी रशिया के लिए, 7000, उसमें मुझे नुकसान हुआ। दूसरी टिकट जो अज़रबैजान से वापसी की मेरी थी उधर के लिए, अपना कराची के लिए, वो मुझे कैंसिल करनी पड़ी। 8000 उसमें मुझे नुकसान हुआ। तो 8000 और 7000, 15000 का ये नुकसान हो गया। अब वापसी की टिकट मैं कर रहा था उज़्बेकिस्तान से कराची के लिए, लेकिन उज़्बेकिस्तान से भी नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे मैं फंस गया। तो मजबूरन मुझे ताजिकिस्तान से फ़्लाइट करनी पड़ी उस दुशंबे से वापसी की,
और उसके लिए मुझे उज़्बेकिस्तान से वापस इधर आना पड़ा ताजिकिस्तान, और 3-4 दिन इजाफी भी गुजारने पड़े क्योंकि वो मेरा एजेंट जो कराची में है उसने बड़ा ख्वार किया और उसने जो है टाइम पे टिकट नहीं भेजी। तो वजह यह है ताजिकिस्तान, अगर मैं टिकट पहले परचेज़ ना करता ना रशिया से ताजिकिस्तान के लिए, तो मैं उज़्बेकिस्तान के लिए कर लेता और फिर इधर आ जाता, यहाँ से वापस चला जाता। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे एक टिकट मुझे मिल रही थी $300 की यहाँ के लिए, रशिया से ताजिकिस्तान के लिए, वो मैंने डायरेक्ट बुक कर लिया ऑनलाइन। वो टिकट भी पहले अगर मैं बुक करता ना तो $150-200 में मिल जाती, लेकिन वो भी मुझे महंगी मिली। तो इसीलिए ये सारा जो है इसमें चक्कर हो गया। तो ये तो सारे ये मसले हो गए भाई इस टूर में, इस वजह से भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और अभी आपको मैं एक्सपेंसेस 1 बाय 1 बता देता हूँ सारा। मैं पहले ईरान आया, ईरान का जो है शुरू में मैंने आपको बताया कि $2300 टोटल लगे हैं, ठीक है। इस टूर में 6 कंट्रीज़ का टूर है और मेरे ख्याल से ये महंगा है। तो सबसे पहले मैं आया जनाब ईरान का वीज़ा, ज़ियारत का वीज़ा था, $40 उसके लगे हैं। आप काउंट करते जाए, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। दूसरे वहाँ तक की फ़्लाइट जो है $200 में मुझे पड़ी थी, एयर अरबिया की फ़्लाइट। वहाँ से मैं इस्तांबुल आया, वो जो फ़्लाइट मुझे पड़ी है इस्तांबुल तक सिर्फ $80 की पड़ी है। उसके बाद जो है रशिया की फ़्लाइट भी मुझे $80 की पड़ गई। और जो तुर्की का वीज़ा है वो $50 का मुझे मिला, ऑनलाइन मैंने लिया था। रशिया के लिए फ़ैन आईडी थी, उसके लिए सिर्फ मुझे टिकट मैंने परचेज़ की थी $165 की, बहुत पहले, और बाकी उसके लिए कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। वहाँ से मैं बेलारूस भी गया, बेलारूस के लिए भी कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, वो भी बग़ैर वीज़ा था, फ़ैन आईडी पे ही था। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा जो है इन्विटेशन लेटर के साथ $120 का मिला था, और ताजिकिस्तान का वीज़ा है $50 का मिला, लेकिन चूँकि मैं 2 बार आया हूँ तो $100 लग गए इस पर। और जो रशिया से ताजिकिस्तान की फ़्लाइट है वो मुझे पड़ी है $300 की, ठीक है। और यहाँ से दुशंबे से वापसी कराची की फ़्लाइट जो है वो है $400 की मुझको पड़ गई है, जो कि बहुत महंगी है। पहले $250 की आ रही थी, लेकिन आखिरी टाइम पे मैंने परचेज़ किया है तो ये $400 की मुझको पड़ गई है। इसके अलावा पर डे मेरा एक्सपेंस 27-28 दिन मैंने गुजारे हैं, और उसमें पर डे मेरा एक्सपेंस जो है वो पड़ा है मुझको $20 पर डे। आप ये लगा सकते हैं, फ़्लाइट्स और वीज़ाज़ को छोड़ के रफली जो है कहीं पे $1-2 $5 ज़्यादा लगे होंगे, लेकिन कहीं पर कम भी लगे होंगे। तो ये जो है तकरीबन $20 पर डे मेरे लगे हैं। तो अगर 28 दिन का हम लोग हिसाब लगा लें तो हमारा जो है $600 ये लगा है एक्सपेंसेस, जिसमें रूम भी शामिल है, जिसमें दूसरी एक्सपेंसेस भी शामिल है, हो गए। और $150 जो है मुझे नुकसान हुआ ये 2 फ़्लाइट्स कैंसिल करने पे, तो ये हो गई $2300। आई थिंक वीडियो लंबी हो गई, अभी बोर हो रहे होंगे, लेकिन मुझे तफसील से आपको बताना था। ये सारा चक्कर हुआ है, इतना सारा ख़र्चा हुआ है। $2300 में ये टूर मुझे कंप्लीट हो गया 6-7 कंट्रीज़ का। और ज़्यादातर मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ इस टूर में। ताजिकिस्तान में मैं काउच सर्फ होस्ट के साथ भी रहा, काउच सर्फिंग यूज़ करके। तो ये सारा ख़र्चा हुआ है जनाब $2300। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं। चंद क्विक टिप्स मैं देना चाहूँगा कि हमेशा डिसीजन फ़ाइनल करके लिया करें, पहले से टिकट्स परचेज़ कर लिया करें, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। और दूर वाले कंट्रीज़ को इंक्लूड मत किया करें। जैसे अगर आप तुर्की जा रहे हो तो उसमें जॉर्जिया इंक्लूड कर सकते हैं, अज़रबैजान इंक्लूड कर सकते हैं, रशिया इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज़ उसमें इंक्लूड ना करें। सेंट्रल एशिया के लिए आप अलग से टूर करें तो आपको बहुत कम रेट पे पड़ेगा। फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट्स आती है यहाँ पे, तो रिटर्न फ़्लाइट आप ले लें तो उसमें आपको बहुत ईजी पड़ेगा। जैसे अगर सेंट्रल एशिया आप आते हैं किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो आप आ जाए उज़्बेकिस्तान और वापसी की फ़्लाइट आप किर्गिज़स्तान से ले लें, तो उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान बाय रोड, ताजिकिस्तान से किर्गिज़स्तान बाय रोड, और किर्गिज़स्तान से वापसी फ़्लाई करें तो बहुत सस्ती टिकट पड़ेगी आपको। तो इस तरह करें, करीब करीब कंट्रीज़, दूर वाली कंट्री ना रखें, उससे बहुत हाई हो जाएगा प्राइस, जैसे कि मेरे साथ इस टूर में हुआ। लेकिन चूँकि मैंने वीज़ा ले लिया था उज़्बेकिस्तान का, तो मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान का टूर जो है मुझे ये कम से कम मेरे ख्याल से $800-900 का पड़ गया इस टूर में, तो बहुत महंगा हो गया है ये। अदरवाइज़ अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ ये इंक्लूड ना करता इस टूर में।
और दूसरी बात यह कि मैं 28 दिन हो गए तो मैं बहुत थक गया हूँ इस टूर में। इतना लंबा टूर भी मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कई बार मैं हिम्मत बिल्कुल हार गया था। मैंने कहा यार ये टूर छोड़ के जाना है वापस, क्योंकि घर है, बीवी बच्चे हैं, तो लाजमी बात है मतलब थक जाता है। अपने कपड़े भी ख़त्म हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मेरी गुम भी हो गई। तो इतना लंबा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे जो है, अब आपकी अलग बात है, लेकिन सबके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि 10-12 दिन से ज़्यादा का टूर ना रखिए, वरना आप इतने थक जाएंगे कि परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे भी इतने दिन रखना चाहिए, इससे ज़्यादा का लंबा टूर नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बाई ट्रैवल बहुत हिम्मत वाला काम है। आप में से बहुत कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं मज़े कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ तो मज़े है मेरे, ये है वो है। भाई मैं आपको क्या बताऊँ यार, इतना ज़्यादा मैं थक गया हूँ, इतना ज़्यादा जो है शदीद मुश्किल में हूँ, और बहुत ख्वारी करनी पड़ती है ट्रैवल में। ट्रैवल आसान काम नहीं है, सफ़र और फिर अकेले सफ़र बहुत मुश्किल काम है। आप ख़ुद करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और फिर ये वीडियोस बनाना उससे भी मुश्किल काम है, और वीडियोस को एडिट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तो जो कमेंट्स आ रहे होते हैं मेरी वीडियोस पे, लोग कहते हैं कि यार आप ये जगह दिखाओ, यहाँ पे जाओ, मेरी वीडियो से उनको मोटिवेशन मिलती है और उनकी ज़िंदगी लाइफ चेंज हो जाती है। सफ़र से जो है, ट्रैवल से आपकी लाजमी बात है ज़िंदगी वो हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन मैं चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर गया हूँ तो हिम्मत ख़त्म होती जा रही है। लेकिन भाई बहुत मेहनत और ख्वारी वाला काम है, आपके खातिर कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ सीरियसली। और अभी कोई क्वेश्चन हो आपका तो काइंडली आप मुझसे जो है कमेंट में कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, और आपने तमाम वीडियोस वॉच किए उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अगेन, और बाय फॉर नाउ, और आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।